नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार को हार मिल गई। जब खेसारी लाल यादव को हार मिली है तो इस हार की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि खेसारी लाल यादव का आने वाला भविष्य क्या होगा, राजनीति। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप सभी साथियों को खेसारी लाल यादव का बयान सुनाएंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने कहा था, हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, हम ब्रह्मा की लकीर को भी मिटा सकते हैं। खेसारी लाल यादव ने हारने के बाद क्या कहा, सुनिएगा सबसे पहले, उसके बाद हम इनके अगले राजनीतिक कदम पर बात करेंगे। सुनिए खेसारी लाल यादव ने क्या बोला पहले, उसके बाद खेसारी के अगले भविष्य के बारे में बात करते हैं। खेसारी का अगला कदम क्या होने वाला है। तो नमस्ते, प्रणाम। पूरी छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। और हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोग के बीच में रहना चाहता था और रहूंगा भी, और आगे भी प्रयास करूंगा कि बेटे की तरह ही आप सबका दुलार और प्यार और स्नेह लूं। और हमने प्रयास की और हमारी पूरी टीम ने, जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे, सबने बहुत मेहनत की। तो जीत हार अपनी जगह पे है। हमेशा से आप सबका सम्मान मेरे दिल में और मेरे जुबान पे आप लोग के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा कि आपने बहुत, और जितनी भी जनता मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दी, मैं जहां भी गया हूँ, जिस घर में गया हूँ, हर लोगों ने मुझे एक बेटे की तरह अपना प्यार और दुलार से एकदम तौल दिया और दिल में बसाया। वो मेरे लिए बड़ा विषय था और मैं खुश हूँ इस बात से कि आप लोगों ने फिर से मुझे ना मेरी वो जिंदगी याद दिलाई जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वो गलियां, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बहुत फेस किया था और शायद जब मैं मुंबई गया तो उस प्रॉब्लम से लड़ा और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा भी किया। बट मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीजें गलत हुई, सही हुआ नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं रहा और ना ही कभी रख सकता है, क्योंकि मैं आप सबके दिल पे राज करना चाहता हूँ और आप सबका बेटा हूँ। तो अपने जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम, स्नेह और अपने घर में बैठाकर आप लोगों ने खाना खिलाया मुझे, और वो प्रॉब्लम देखा तो फिर से मुझे जिंदगी आनी आ रहा और कुछ करना है। और ठीक है, हार को और जीत की खुशी और डर इसको होता है जिसके लिए बिजनेस है, मेरे लिए कभी नहीं रहा। बट मैं एक सपना लेके आया था अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, या अपने छपरा के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है सबके लिए। बट वो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप सबके दिल का बेटा मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। और जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों को बिहार की जनता ने बहुत स्नेह और प्यार से जिताया है और अपने दिल का राजा बनाया है। तो प्लीज आप लोग, जो समस्या उनकी है, अपना समस्या समझ के बिहार के बेहतर के लिए, बिहार की बेहतर व्यवस्था के लिए आप लोग जरूर लड़िए ताकि हमारा एक खूबसूरत बिहार बने। थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे, हम आते रहेंगे, आप सबका प्यार आशीर्वाद लेते रहेंगे। मैं दुखी नहीं हूँ, ये दिमाग में रखिए आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा से आप सबका प्यारा बच्चा हूँ और हमेशा से प्यारा बच्चा ही बन के रहूंगा मैं। आप सब मेरे गार्जियन हैं और गार्जियन अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देकर एक छोटे से बच्चा को, एक गरीब परिवार के बच्चा को इतना बड़ा किया है। मैं प्रयास हमेशा से करूंगा कि इस दुलार को मैं हमेशा से अपने सीने में एक आशीर्वाद स्वरूप रखूं और हमेशा से आप सबका ऐसे ही दुलार और स्नेह मुझे मिलता रहे। तो लव यू, अपने बेटा की सारी आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, खेसारी लाल यादव चुनाव हारने के बाद
बोले, आप लोगों ने सुना। और खेसारी लाल यादव अब क्या करेंगे? वैसे तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है इस झंझट में इनको पड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लालू यादव के परिवार से इनकी नजदीकियां हैं, उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इनकी नजदीकियां हैं, तो इन्होंने सोचा या इनको कहा गया कि चलो लड़ जाइए, तो इन्होंने भी प्रयास किया, प्रयास असफल रहा। हालांकि पूरी आरजेडी, ये विधायक भी बन जाते तो कोई विशेष मतलब ना निकलता, क्योंकि सरकार मेन होती है। हालांकि सरकार तो दूर दूर तक नहीं बनती हुई दिखी। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि अब अगला उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव के लिए प्रचार करते हुए दिख सकेंगे। वैसे अगर अखिलेश यादव चाहें व्यक्तिगत तौर पर, संबंध के आधार पर, लोकप्रियता तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव, उस विधानसभा में बीजेपी का गढ़ है। कहीं कहीं पर बीजेपी को हराना मतलब कि नामुमकिन होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा। तो अगर अखिलेश यादव चाहे तो इनको राज्यसभा में भी भेज सकते हैं, पर्याप्त विधायक दल है भी इनके पास। और वैसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि खेसारी जो राजनीति में आए, हालांकि कुछ अच्छा करने के लिए आए थे लेकिन नहीं जीत पाए। वैसे अभी इनको गाना बढ़िया बनाना चाहिए, गाना इनका धूम धड़ाका चलता है, भोजपुरी पूरी खाली है। पवन सिंह भी चले गए हैं बीजेपी में राजनीति करने के लिए, रवि किशन वगैरह, निरहू वगैरह तो कोई चलता ही नहीं है, अब वो सब बुढ़े हो चुके हैं अधिकतर। मतलब कि रवि किशन ने इनके ऊपर तमाम चीजें बोली, वो सब राजनीति में चलता रहता है। और मेरा मानना है कि अभी इनको गाना अपना, फिल्म अपनी बनानी चाहिए और लगातार बनानी चाहिए, और मेहनती आदमी है। लेकिन अगर राजनीति में विधायक बनना हो, राज्यसभा में जाना हो या छोटा मोटा पद लेना हो, तो खेसारी भले विधायकी का चुनाव हार गए, हार जीत लगी रहती है। और अब आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़वा सकते हैं। देखो, बिहार भले महागठबंधन चुनाव हार गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी मैं आपको बता दूं, टक्कर वही होगी जो आप लोग सोच रहे होंगे। हालांकि सरकार है, 10-10 हजार रुपया की योजना यहां भी अगर आ गई, 2-2 हजार रुपए की योजना यहां की आ गई। यूपी भी गरीब ही राज्य है, बिहार भी, बिहार तो महागरीब राज्य है, यूपी भी गरीब राज्य है। तो अगर यहां पर भी ऐसे पैसा बंटना शुरू हो गया, ये पैसे का कमाल है जो मोदी जीत रहे। बात में आपको बता दूं, जैसे किसान सम्मान निधि के नाम पर जनता को पैसा मिलता है, जनता खुश होती है, जनता वोट देती है। वृद्धा पेंशन 1000 रुपया लोगों को मिल रही है। तो कोई, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो कोई बिजली का बिल माफ किया जा सकता है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 10,000 रुपए जैसी कोई योजना लाई जा सकती है। ये पैसे का कमाल है भैया, बिना पैसे के लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे महाराष्ट्र में भी चुनाव जीते हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग को लेट चुनाव कराना पड़ा। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ हुआ करता था, लेकिन लेट कराना पड़ा, अलग अलग कराना पड़ा। तो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ पैसा है, नोटबंदी वाला पैसा है। विपक्ष के पास क्या है? केवल और केवल सिंपैथी कुछ लोगों की है, केवल और केवल विपक्षी वोट है कुछ। बाकी जहां पैसा मिल जाता है लोगों को, 2-3% से ही मामला बदलता है। आप सबको पता है कि कोई 2% ज्यादा वोट पा जाएगा, कोई 2% कम वोट पा जाएगा, उसी में ही राजनीति बदल जाती है। आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।